तुर्की ने फिर बढ़ाई अमेरिका और नाटो की टेंशन। तुर्की का रूस के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाने पर जोर। रूस यूक्रेन वॉर में नाटो से अलग लाइन ले रहा है तुर्की। तो देखिए, रूस और तुर्की पास आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं और अमेरिका हताश नजर आ रहा है। तुर्की की रूस के साथ लगातार नजदीकियां बढ़ती हम देख रहे हैं। तुर्की नाटो में शामिल है, इस वजह से यूएस खास तौर से परेशान नजर आ रहा है उसके स्टैंड को लेकर। रूस यूक्रेन वॉर में नाटो से अलग लाइन ली हुई है तुर्की ने। रूस पर प्रतिबंध लगाने के बजाय उससे व्यापारिक संबंध बढ़ा रहा है तुर्की। 6 महीनों में तुर्की और रूस के बीच साझेदारी हम देख रहे हैं कि और मजबूत हुई है। रूस यूक्रेन के बीच अनाज डील में भी तुर्की की भूमिका बहुत अहम रही है। तुर्की रूस के बीच S-400 मिसाइल की दूसरी खेप पर भी समझौता हुआ है। इसी मिसाइल खरीद पर अमेरिका ने तुर्की पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। तो तुर्की अपना स्टैंड क्लियर कर रहा है, रशिया के साथ नजर आ रहा है और अमेरिका से हम लगातार देख रहे हैं सिवाज साहब कि अब संबंध बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नाटो का पार्ट भी है, उसके बावजूद भी अलग स्टैंड। बिल्कुल, देखो सभी ये आपको समझना पड़ेगा, तुर्की की जो एर्दोगन है वो बहुत ही स्मार्ट और चालाक है। वो समझो आप, एक तो सही बात है S-400 ली है उन्होंने और उसके बावजूद उनको F-35 जो मिलने थे अमेरिका ने वो कैंसिल कर दिए और अमेरिका ने उसके ऊपर जो काटसा है, काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट, वो लगा दिया। मगर आप देखें, तुर्की नाटो का हिस्सा तो है पर यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। वो यूरोपियन यूनियन में आना चाहता है और वो प्रेशर डाल रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं उसके ऊपर विरोध है, ग्रीस वगैरह वो नहीं आना चाहते। लेकिन नाटो में रहते हुए आप नाटो के स्टैंड से अलग स्टैंड कैसे ले सकते वो हैं? यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि तुर्की जो है काउंटर प्रेशर डाल रहा है ये अमेरिका पे कि आप हमें यूरोप यूनियन में लें, नहीं तो हम रूस की तरफ जाएंगे। और कहीं ना कहीं देखो, ये ऐसा डायरेक्ट स्टैंड नहीं लेता, जानता है तुर्की कि अगर एक्सट्रीम स्टैंड लेगा तो फिर हो सकता है वो नाटो के हिस्से से निकाल दिया जाए। तो कभी लेता है, कभी वो बन जाता है चैंपियन। और तुर्की की बात करें, त्रिपाठी सर, तुर्की की अगर बात करें तो तुर्की के राष्ट्रपति जो एर्दोगान, वो एक ऐसी भूमिका में रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच कि हमेशा वो मीडिएटर बनना चाहते थे कि ये वॉर खत्म हो जाए। लेकिन हमने देखा कि उनकी जो मंशा थी वो किसी अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। युद्ध तो चल ही रहा है, 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इससे इतर ये समझाइए, अगर रूस और तुर्की साथ आते हैं तो अमेरिका के लिए क्या ये परेशानी भरी बात है? देखिए, बिल्कुल परेशानी भरी बात है और रूस और तुर्की काफ़ी दिन से साथ आए हैं। आपको जैसे कि बताया सिवाज साहब ने कि नाटो का मेंबर होने के बावजूद तुर्की ने S-400 लिया और दूसरी खेप लेने की बात कर रहा है। नाटो का मेंबर होने के बावजूद अमेरिका ने तुर्की पर प्रतिबंध लगाए हैं। और दूसरी चीज़ इसमें यह है कि देखिए, तुर्की मीडिएटर होने की भूमिका इसलिए कर रहा है, वो एक एंगल समझना चाहिए कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर होने के साथ साथ कोशिश यही कर रहा था कि इस्लामिक वर्ल्ड का नेता बने। लेकिन अब तुर्की जो है, पाकिस्तान चूँकि फेल कर गया तो तुर्की अब इस्लामिक वर्ल्ड का नेता बनना चाह रहा है, एक एरिया में एक मीडिएटर की भूमिका निभाना चाह रहा है। और आपने देखा जब USSR था कोल्ड वार के टाइम में, तो उस वक्त तुर्की इनका इमीडिएट नेबर हुआ करता था। तो यूक्रेन के बाद जब USSR नहीं रहा तो अब इमीडिएट नेबरशिप नहीं है। लेकिन ये बहुत ही एर्दोगन बहुत ही स्मार्ट चाल चल रहे हैं और ये अपने ऑप्शंस खुले रखना चाहते हैं इनके ईरान के साथ। जी।